दोस्तों बेशक से सैमसंग के लिए एप्पल बहुत तगड़ा राइवल है, स्पेशली जो स्मार्टफोन का डिपार्टमेंट है उसके अंदर, लेकिन बिजनेस तो बिजनेस होता है। दरअसल सैमसंग डिस्प्ले को एप्पल के फोल्डेबल ओएलईडी स्क्रीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, जिसके ऊपर एप्पल ने प्रोडक्शन अप्रूवल तक दे दिया है सैमसंग को, जिसकी वजह से जो वियतनाम के अंदर सैमसंग का प्लांट है उसके अंदर ओएलईडी मॉड्यूल बनाए जा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैमसंग अगले 3 महीने तक एप्पल का एक्सक्लूसिव फोल्डेबल डिस्प्ले सप्लायर रह सकता है, यानी एप्पल अब किसी और कंपनी से फोल्डेबल स्क्रीन नहीं खरीदेगा। और यहाँ पर करीबन 7.8 इंच का इनर डिस्प्ले और 5.5 इंच का आउटर डिस्प्ले का ऑर्डर अब सैमसंग को मिल चुका है, जो कि एप्पल के फोल्डेबल आईफोन के लिए वो बनाने जा रहा है। सो फाइनली दोस्तों GTA 6 के प्री ऑर्डर आज से स्टार्ट हो चुके हैं। आप रॉकस्टार गेम्स की वेबसाइट के ऊपर जाके अब परचेज कर सकते हो, बेसिकली प्री ऑर्डर कर सकते हो GTA 6 को, जहां पर 19 नवंबर 2026 को ये आपको खेलने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर प्राइस की बात की जाए तो इंडियन प्राइस के हिसाब से 5,999 रुपये का आपको स्टैंडर्ड एडिशन मिल जाता है और अल्टीमेट एडिशन आपको मिलेगा 7,499 रुपये का। लेकिन मुद्दा ये है कि ये फिजिकल कॉपी नहीं देने वाले हैं GTA 6 की, इन्होंने पहले ही बता दिए है। ये सिर्फ एक कोड भेजेंगे आपके पास में बजाय डिस्क के। तो मतलब कि अगर आप प्री ऑर्डर करते भी हो तो आपको भी वही ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो कि 19 नवंबर 2026 को जब ये लॉन्च होगी उसी दिन अगर कोई डिजिटल कॉपी इसकी खरीद लेता है तो वो तब भी खेल सकता है, और वही सेम चीज़ आपके साथ में होने वाली है जिन्होंने पहले से ही प्री ऑर्डर कर दिया है। तो मतलब प्री ऑर्डर करने का बेनिफिट क्या हुआ? सबसे पहली चीज़ तो ये कि गेम प्ले नहीं दिख रहा है उन लोगों को जिन्होंने प्री ऑर्डर भी किया है, तो एक मुद्दा ये भी है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि PlayStation 5 के ऊपर ये बता रहे हैं कि सिर्फ 30 FPS में आप इस गेम को खेल सकते हो। भाई 2026 चल रहा है, 60 FPS की सभी को आदत हो चुकी है। मोबाइल वाले गेमर तक 60 FPS वाली गेम खेलते हैं और हमको PS5 के अंदर देखने को मिलेगा GTA 6 का 30 FPS। यहाँ पर कह रहे हैं कि PS5 Pro के अंदर शायद आपको 60 FPS में खेलने का मौका मिले। ये एक डिबेटेबल मुद्दा हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार। करीबन 126 GB की एक गेम है और इतने सालों से हमने वेट किया 30 FPS के लिए। यहाँ पर हो सकता है ऐसे कि मतलब कि रॉकस्टार की हिस्ट्री रही है कि भैया ऐसा वो नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज गेम वो बनाते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो भी सामने दिख रहा है वो चीज़ें तो यही है कि PS5 वालों को 30 FPS में खेलने का मौका मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो भाई अगर फिजिकल कॉपी नहीं मिल रही है, डिस्क नहीं मिल रही है आपको गेम की, तो सबसे बढ़िया तो यही है कि 19 नवंबर 2026 को जब ये गेम ऑफिशियली आएगी तभी डाउनलोड करके खेल लेना। दोस्तों मिडिल ईस्ट वॉर खत्म होने के बाद में जो कि US वर्सेस ईरान की चल रही थी, यहाँ पर क्रूड ऑयल की कीमतें अब पहले जैसी ही हो चुकी हैं, जो कि करीबन 70 से $75 पर बैरल के हिसाब से चल रही थी। तो यहाँ पर US डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो करीबन $70 से भी नीचे जा चुकी है उनके लिए कीमतें। तो यहाँ पर इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है, जो इन्फ्लेशन है, शायद उसके अंदर आपको आने वाले वक्त में राहत मिल सकती है। ईरान वॉर के टाइम पे क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए थे, मतलब $100 पर बैरल से भी ज़्यादा की कीमतें इसकी हो चुकी थी। अब सीज़फायर के बाद में ऑयल प्राइस वापस नीचे आ रहे हैं, लेकिन इंडिया में पेट्रोल और डीजल के दाम अभी आप नहीं देख रहे होंगे कि कम हो रहे हैं कहीं से भी, और ऐसे इंडिकेशन तक नहीं दिख रहे हैं। ऑयल कंपनी का कहना है कि फ्यूल प्राइसेस डेली क्रूड के हिसाब से नहीं बदलते हैं, बल्कि पिछले 15 से 30 दिन में जो एवरेज प्राइस होता है उसको देखकर डिसाइड किए जाते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज पेट्रोल पर अच्छा मार्जिन कमा रही है, जबकि डीजल पर मार्जिन अभी कम है, मतलब उतनी ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि आज से करीबन 10 से 12 दिन के अंदर अंदर शायद आपको पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कमी आती दिख सकती है, जैसी पहले हुआ करती थी। हालांकि आई डोंट थिंक कि एकदम से ये कर देंगे कि भैया ले हमने 7 रुपये कम कर दिए, 6 रुपये कम कर दिए, ये वापस से वैसे ही करेंगे। पहले 2 रुपये कम करेंगे, फिर 3 रुपये कम करेंगे, फिर 2 रुपये, शायद ऐसा हो सकता है। और शायद इनके मन में लालच आ जाए कि लोगों को तो आदत हो चुकी है इतने ही पैसों की, 2-3 रुपये कम कर देते हैं, बस काफ़ी है। दोस्तों एक बार ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखने के बाद में आपको लगेगा यहाँ पर शायद बम्बार्डिंग हुई है, ये कोई वॉर साइट की वीडियो है। दरअसल ये वॉर साइट नहीं है बल्कि वेनेजुएला है। यहाँ पर सिर्फ 38 सेकंड के अंदर 2 मैसिव भूकंप आए हैं, जो कि 7.1 मैग्नीट्यूड का था और अगले वाला 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप था, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर चुकी हैं और कई सारे लोग घायल हो चुके हैं। इस जगह के अंदर बिल्कुल इमरजेंसी
डिक्लेयर कर दी गई है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर कह दिया है कि पूरे देश में ये इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है और यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस को सभी को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अमेरिका, फ्रांस, स्पेन ने अपनी रेस्क्यू टीम भेजी है और इनकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर बताया ये जा रहा था कि शुरू में शायद 30-40 लोगों की जान गई है, लेकिन अब यहाँ पर जान काफ़ी ज़्यादा लोगों की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि करीबन 164 लोग तो कंफर्म हो चुके हैं कि इतने लोगों की जान जा चुकी है, बाकियों की ढूंढ चल रही है और यहाँ पर करीबन 950 से भी ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी बिल्डिंगों से किसी तरीके से जो मलबे हैं उसमें से लोगों को निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ 38 सेकंड के अंदर नेचर ने यहाँ पर पूरी दुनिया ही बदल के रख दी है वेनेजुएला के लिए। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने सभी को कंफ्यूज करके रख दिया अपनी एक बात बोल के कि इंडियन पासपोर्ट आपकी सिटीजनशिप का फाइनल प्रूफ नहीं है। पासपोर्ट का मेन पर्पस सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल और फॉरेन कंट्री में आपकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना होता है। इस क्लैरिफिकेशन के बाद में लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे हैं, भैया पासपोर्ट प्रूफ नहीं है तो क्या है? आधार कार्ड भी मना कर देते कि आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी शायद हमको वोट डालने के लिए दिया जाता है कि लो भी इसको दिखा के तुम वोट डाल लोगे, तो फिर हमारा प्रूफ क्या है कि हम इंडियन है? क्योंकि कई सारे लोग जो बाहर की कंट्री से आ जाते हैं वो 500-1000 रुपये दे दो के आधार कार्ड, वोटर आईडी ये वो बनवा लेते हैं। और पासपोर्ट बनवाना मुश्किल होता है क्योंकि उसके अंदर पुलिस वेरिफिकेशन होती है, आपकी आइडेंटिटी चेक की जाती है, आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन होती है, सिक्योरिटी चेक की जाती है और आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, तब जाके पासपोर्ट मिलता है। तो भैया पासपोर्ट अगर आपका सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है तो फिर प्रूफ है क्या? ये एक सवाल सभी इंडियंस के दिमाग में चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब हम दूसरे देश की सिटीजनशिप लेते हैं तो हमको इंडियन पासपोर्ट छोड़ना पड़ता है, तब ऐसा क्यों होता है? तो मतलब कई सारे सवाल हैं, ये तो इक्का दुक्का सवाल हैं जो कि शायद मेरे दिमाग में आ रहे होंगे, आपके दिमाग में शायद इससे भी ज़्यादा सवाल आ रहे होंगे। तो प्रूफ क्या है कि मैं इंडियन हूँ? दोस्तों, जिन लोगों के पास में भी BSNL का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उनके लिए मज़े की बात यह है कि BSNL ने बहुत ही सस्ता प्लान लॉन्च कर दिया है जो कि 1 महीने का है, जो कि 259 रुपीज़ का प्लान है। इस प्लान के अंदर आप 25 Mbps तक की ब्रॉडबैंड स्पीड को एंजॉय कर सकते हो और 700 GB का हाई स्पीड डेटा आपको मिलेगा 259 रुपीज़ के इस प्लान के अंदर। उसके बाद में अगर आप मतलब 700 GB को यूज़ कर लेते हो तो आपकी स्पीड कम कर दी जाएगी, मे बी 2 Mbps कर दी जाए, 4 Mbps कर दी जाए, डिपेंड करता है कि मतलब कितनी रखी हुई है इन्होंने अपने फेयर यूसेज पॉलिसी के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आपको अनलिमिटेड कॉलिंग दी जाएगी इस नेटवर्क के ऊपर, आप जितनी मर्जी कॉलिंग कर सकते हो। एंटरटेनमेंट के लिए आपको फ्री वेव्स OTT प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, प्रसार भारत टीवी का एक्सेस आपको मिल जाएगा, BSNL स्काई प्रो IFTV का एक्सेस आपको मिल जाएगा। और बढ़िया बात यह है कि लिमिटेड टाइम के लिए आपको ऑफर दिया जा रहा है इसमें फ्री इंस्टॉलेशन का, मतलब फ्री में वो इंस्टॉल करके जाएंगे आपके घर पर आकर। और ये ऐसा नहीं है कि वायरलेस है, ये फाइबर वाला कनेक्शन आएगा, वायर वाला, जिसकी वजह से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि हाँ आपको इशू नहीं आएगा इनके नेटवर्क के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट तार आ रही है आपके घर में। वायरलेस में शायद आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब तार आ रही है BSNL के ब्रॉडबैंड की तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अनलेस कोई तार काट के चला जाए कहीं और से।